Hello everybody, I'm Sazindua and you're watching my channel. Today I will talk to you about pancreas. In the last video we have talked about the gland liver. पहली बात करते हैं पैंक्रियास की। पैंक्रियास क्या होता है? पैंक्रियास एक ग्रीक वर्ड है जिसे हम अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो हमें पता चलेगा इसका मतलब होता है फ्लैश, ऑल फ्लैश। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल फ्लैश का मतलब, ऑल फ्लैश का मतलब ये हुआ कि ये जो है इसमें एक भी बोन नहीं है, ये सॉफ्ट होता है, लोब्यूलेटेड होता है। लोब्यूलेटेड क्या होता है? लोब्यूलेटेड मतलब किसी में लोब्स होते हैं, जैसे कि ये एक लोब है, ये हमने एक लोब का डायग्राम बना रखा है, तो ऐसे ही लोब्स के अंदर होते हैं पैंक्रियास के अंदर। और इसका वेट जो होता है 60 ग्राम्स होता है। ये 2.5 सेंटीमीटर वाइड होता है और 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसके 4 पार्ट्स हो जाते हैं। पहले बात करते हैं हम हेड की। हेड में सब आता है डोडेनम के बगल में। हम आ सकते हैं नेक की। नेक जो होता है हेड से पहले बाद में होता है। बॉडी, बॉडी जो होता है वो स्टमक के जस्ट नीचे होता है। टेल, टेल जो होता है वो लेफ्ट किडनी के पास में होता है। पैंक्रियास जो है डोडेनम के बगल में, स्टमक के नीचे और एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। ये पिंकिश ग्रेइश कलर का ग्लैंड होता है और ये कुछ अल्कलाइन जूसेस को सिक्रीट करने में हमारी हेल्प करता है। कुछ एंजाइम्स ही नहीं, कुछ ऐसे एंजाइम्स जो वैसे तो एक्टिव नहीं होते लेकिन उनको एक्टिव डाइजेशन के वक्त करवाया जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर वो पहले से ही एक्टिव होंगे तो वो आसपास के टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं और उनको हार्म कर सकते हैं, इसलिए पहले वो इनएक्टिव होते हैं। उनका नाम हमें दे रखा है प्रोटियोलेक्टिक एंजाइम्स, इसको हम प्यार से बोलते हैं प्रो एंजाइम्स। प्रो एंजाइम्स जैसे हम बात करते हैं ट्रिप्सिनोजिन और काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, जैसे कुछ प्रो एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन के वक्त जब खाना डोडेनम में आ चुका होता है तब सिक्रीट होते हैं और कन्वर्ट किए जाते हैं ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिनोजिन को काइमोट्रिप्सिन में और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को कार्बोक्सी पेप्टिडाइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। अगर हम इसके ड्रग्स के बारे में बात करें तो इसमें 2 हम ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला खिलाया जाता है द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, जो ना डोडेनम में अटैच्ड होता है बाइल जूस के साथ, और दूसरा होता है एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट डायरेक्टली डोडेनम में अटैच हो जाता है बिना किसी दूसरे डक्ट के सहायता लिए। मेन पैंक्रियाटिक डक्ट जो होता है वो गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस होता है जो लिवर प्रोड्यूस करता है उसके साथ मिलकर कॉमन बाइल डक्ट मिलते हैं और यहाँ पर हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला के साथ मिलकर अपने एंजाइम सिक्रीट कर देते हैं, अपने जूसेस सिक्रीट कर देते हैं। यहाँ पर जो कॉमन बाइल डक्ट है, अगर हम यहाँ पर कॉमन देखें, यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ मिलने में यहाँ पर बाइल डक्ट का रेगुलेशन जो है वो एक स्फिंक्टर जो करता है उसका नाम दे रखा है द स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। बॉयडेन, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन कॉमन बाइल डक्ट को रेगुलेट करता है, ये ओपनिंग का रिस्पॉन्सिबल होता है। और हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट जिसे हम कहते हैं हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला, उसकी रेगुलेशन जो करता है वो करता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ODDI, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। जब पैंक्रियाटिक जूसेस और बाइल जूस दोनों मिल जाते हैं
तब हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला में वो सिक्रीट से सिक्रीट हो जाते हैं डोडेनम में। हेपाटो मतलब लीवर, पैंक्रियाटिक मतलब पैंक्रियास, और डक्ट इन दोनों का मिला हुआ डक्ट तो हम कहते हैं हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला। अगर हम इसको क्लोजली देखें तो इसके अंदर हम मिलेंगे कुछ ऐसे लोब्यूल्स। हमने लीफ पढ़ लिया, हमने स्टेम पढ़ लिया, अब हमें इसके अंदर हमें पढ़ना है, हमने ट्यूब्स भी पढ़ लिए, वैस्कुलर ट्यूब्स भी पढ़ लिए, और अब हमें पढ़ना है इनके फ्लावर्स और इसके एग के बारे में। बहुत ही गंदा एग्जाम्पल था पर चलो कोई। पैंक्रियास के अंदर दो तरह के टाइप्स होते हैं जिसे हम क्या बात करते हैं, द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन बाहर अगर आप देखें ऐसे कुछ होते हैं, लगता है ये थोड़े फूल तरह के रहा है लेकिन फूल नहीं है, ये सेल्स के कुछ ग्रुप्स हैं। इन सेल्स के ग्रुप को अगर हम देखें तो इसे हम एक ग्रुप को कहेंगे पैंक्रियाटिक एसिनी। पैंक्रियाटिक एसिनी, और पैंक्रियाटिक एसिनी का मतलब होता है एस एसिनी का मतलब होता है, अगर हम लैटिन में सुनिए हमारे मतलब इंग्लिश में वो चलेगा, इसका मतलब है बेरी। वो इसलिए हम बेरी कहते हैं क्योंकि इनकी शेप ही ऐसी होती है कि ग्रुप में कुछ सेल्स होते हैं लॉब्यूलेटेड, तो इसलिए हम इसका नाम देते हैं बेरी। और होता है द पैंक्रियाटिक डक्ट जो पैंक्रियाटिक जूसेस को लेके जाता है। पैंक्रियाटिक एसिनी जो बेरी होती है ये स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीएनए, आरएनए, डीनेज, आरनेज को हेल्प करता है स्टोर करने में। ओके, अगर हम आगे देखें तो हमें चलेगा द एंडोक्राइन। एंडोक्राइन जो है इस ये अंदर का अंडा और इसके अंदर सेल्स है। हम पहले बात करते हैं रेड टाइप के सेल्स की, जो रेड टाइप से मैंने बना रखे हैं। ये रेड जो सेल्स है ये है द अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स जो होते हैं 15% होते हैं एक आइलेट ऑफ लैंगरहांस में। ये आइलेट ऑफ लैंगरहांस क्या होता है, कुछ बच्चे इसे इजलेट भी बोलते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहांस जगह नहीं है, कोई नहीं। आइलेट ऑफ लैंगरहांस, आइलैंड ऑफ लैंगरहांस होती है, ये होता है एंडोक्राइन का सिस्टम का ग्रुप का नाम। ये 1 मिलियन होते हैं और टेल में ज्यादा पाए जाते हैं। आइलैंड ऑफ लैंगरहांस जो है इनमें 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं जिसके हम बात करेंगे ये कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं और ये क्या क्या कितने परसेंटेजेस में पाए जाते हैं। पहले बात करते हैं हम रेड सेल्स के बारे में। रेड सेल्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं द अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स हम ऐसे डिनोट करते हैं। अल्फा सेल्स जो होते हैं ये 15% पाए जाते हैं और ये ग्लूकागॉन हार्मोन को सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। अब ये हार्मोन सिक्रीट तो करते हैं लेकिन ये हार्मोन काम किसके लिए आता है, ये हार्मोन काम आता है एक एलिमेंट जिसका हमने नाम दे रखा है ग्लाइकोजन, वो कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन। इसके लिए न होता है, आराम से कर देता है, ठीक है। इसी वजह से हम इसे कहते हैं डायबेटोजेनिक हार्मोन। अब बात करते हैं दूसरे सेल की जो हम नाम दे रखा है हमने बीटा सेल्स।
ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, तो ये ब्लू ब्लू क्या है, ये बीटा सेल्स ही तो है। ये 65% पाए जाते हैं हमारे आइलैंड ऑफ लैंगरहांस में, और इनका काम होता है अल्फा सेल्स का उल्टा। ये इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। इंसुलिन हार्मोन जो है एक बहुत अच्छी चीज में काम आता है, वो होता है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। इससे हमें एनर्जी नहीं ज्यादा नहीं मिलती, हम स्टोर कर सकते हैं ज्यादा एनर्जी। हम सब सोच रहे होंगे कि एक हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, दूसरा हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, तो इसे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में करने की जरूरत ही क्या थी जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना पड़ गया। तो मैं बता दूं, ग्लाइकोजन जो है इसे हम अच्छी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन जब हमें एनर्जी चाहिए होती है बॉडी में, तो हम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं और एनर्जी ले लेते हैं, और इससे हमारा शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है तब हम इसे कुछ टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसे बाद के लिए बचा सके, और इस वजह से इंसुलिन हार्मोन काम आता है। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो डायबिटीज हो जाएगी, डायबिटीज मिलेटस, इसे हम डेफिशिएंसी का नाम देते हैं। ये जो है ग्लूकोज की इतना इंसुलिन हार्मोन नहीं सिक्रीट कर पाता जिससे ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो सके, और वो पूरी तरह ग्लूकोज पूरी तरह से ग्लाइकोजन कन्वर्ट नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है, और ग्लूकोज ग्लूकोज में ही रह जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, जिसे हम ओबेसिटी भी कहते हैं। तीसरा कहते हैं द डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स है ये ग्रीन वाले सेल्स, ये जो है सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब 5% पाए जाते हैं, और इसका काम जो होता है अल्फा सेल और बीटा सेल के अपोजिट होता है। जहां अल्फा सेल और बीटा सेल हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन बनाने के लिए काम करते हैं, वही डेल्टा सेल्स जो होते हैं ये स्टोमैटोस्टैटिन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। स्टोमैटोस्टैटिन हार्मोन, जिसे हम नाम देते हैं एसएस हार्मोन। एसएस हार्मोन एक इनहिबिटरी हार्मोन होता है। इनहिबिटरी हार्मोन का मतलब जो चीजें स्लो डाउन कर देता है। ये हार्मोन जो है अल्फा सेल अगर ग्लूकागॉन ज्यादा बना देगा तो फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज ज्यादा चले जाएंगे और ज्यादा बॉडी में से ग्लूकोज आ जाएगा, तो उससे कंट्रोल करना जरूरी है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, अगर बीटा सेल्स ज्यादा इंसुलिन हार्मोन बनाने लग गए तो ज्यादा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और बॉडी के पास एनर्जी नहीं होगी, तो वो भी गलत है, उसको भी रोकना पड़ेगा। और ये काम करता है हमारा स्टोमैटोस्टैटिन हार्मोन, जिसे हम कहते हैं एसएस हार्मोन। स्टोमैटोस्टैटिन हार्मोन इन दोनों की अदला बदली को हेल्प करना, स्लो डाउन कर देता है। ग्लूकागॉन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन की ग्रोथ की सिक्रीशन को स्लो डाउन कर देता है, जो अल्फा सेल और बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पैंक्रियास में ही नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये इनहिबिटरी हार्मोन है, इसी वजह से ये अर्जेंटाफिन सेल्स में पाया जाता है। अर्जेंटाफिन सेल्स क्या होते हैं? अर्जेंटाफिन सेल्स जो होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में, और ये पाया जाता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स में, हाइपोथैलेमस जो है हमारे ब्रेन में होता है और ये ग्रोथ करने में हेल्प करता है। इसी वजह से एसएस हार्मोन हमारी ग्रोथ को रोकता है, जिससे हमारी एक्स्ट्रा ग्रोथ ना हो पाए, जितनी ग्रोथ होनी है उतनी ही हो। और हमने पढ़ लिया इन सबके बारे में। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। हमने लोकेशन बात कर ली, कहाँ पर पाया जाता है, फंक्शन बात कर लिए कि क्या करता है, इसके अंदर क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और उन
हार्मोन्स का रोल क्या होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के डाइजेशन में। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। ये दो चीज करता है, एक तो ये है, ये जो है पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन हो पाए, जैसे कि ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन एक्सिस हार्मोन भी सिक्रीट करता है, लाइपेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, डीनेज, आर्नेज और इलास्टेज जैसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। और ये कुछ प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम्स जैसे कि ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन और हमारे प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज को भी सिक्रीट करता है। हमने आज पैनक्रियास के बारे में पढ़ लिया है। कल हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। टिल देन, thank you so much. Please like, share, comment and subscribe to my channel and press the notification bell to never miss an update.